Hey everyone, welcome to my YouTube channel. तो in last video we discuss about if statement. So अब हम ना if statement पे ना प्रोग्राम करके देखते हैं. तो मैं ना ये प्रोग्राम कर लूँ C कंपाइलर पे. ओके लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ओके तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हम ना इंटीजर टाइप की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं. लाइक हमें हमारा क्या करना है, हमें डिस्काउंट चाहिए. तो बेसिकली हम ना उसी के ऊपर लेंगे. सबसे पहले हम लेंगे क्वांट यहाँ शो कर रहा है हमारी क्वांटिटी को. ओके देन हम लेंगे बिल, देन हम लेंगे कॉस्ट. ओके देन हमें ना यहाँ से यूजर से इनपुट लेना है, तो हम वही लेंगे. सो यूजर से प्रिंट ऐप का क्या होता है, प्रिंट ऐप का सिंटैक्स ना ये होता है, अच्छे से देख लो. हम ना यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे एंटर करवाएंगे क्वांटिटी एंड कॉस्ट. ओके देन हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो इसलिए हमें पता है स्कैनएफ का यूज करना पड़ेगा. सो बेसिकली यहाँ पे हम ना डी का यूज कर रहे हैं. डी क्या करता है, हमारा शो करता है इंटीजर वैल्यू को. ओके तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज को कराना है, तो हम ना दो इंटीजर टाइप की ले लेंगे वैल्यूज एज क्वांट एंड एज कॉस्ट. ओके सो बेसिकली देन इसके बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा जो बिल है, बिल इज इक्वल्स टू क्या होगा, बिल इज इक्वल्स टू होगा हमारा क्वांट मींस क्वांटिटी इनटू कॉस्ट. ओके देन अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा इफ स्टेटमेंट. सो बेसिकली इफ स्टेटमेंट क्या करता है, अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए. देखो अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में क्या लेता है, अगर हमारा बिल जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाता है, बिल इज ग्रेटर देन 3000. ओके तो हम क्या करेंगे, देन हमें क्या करना, यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रिंट ऐप का. ओके सो इफ बिल इज ग्रेटर देन 3000 देन हो जाएगा हमारा बिल इज इक्वल्स टू बिल माइनस 500. तो बिल में से हमारे ना 500 लेस हो जाएगा. ओके देन यहाँ पे क्या आता है, हम यूज करते हैं प्रिंट ऐप का. तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, वो प्रिंट करेगा हमारा यू गेट रुपीज 500 डिस्काउंट. ओके तो अगर आपका बिल इतना बनता है तो आपको ना रुपीज 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा. हाँ ओके तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये जो फोर लूप है ना, बेसिकली ये सारा इफ जो था वो हमारे यहाँ पे सारे का सारा ना खत्म हो जाता है. ओके एंड अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिटर्न 0. देखो रिटर्न 0 में क्या करना है, हमें ना यहाँ पे रिटर्न 0 में हमेशा स्पेस लेना है, क्योंकि जो रिटर्न है वो हमारा एक कीवर्ड है, तो हमें ना यहाँ पे स्पेस की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे हमें स्पेस लेंगे, वरना फिर वो ना एरर शो कर देगा. ओके तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम खत्म. अब क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं. सो बेसिकली हम इसको सेव करते हैं लाइक डिस्काउंट. ओके तो हमने इसको सेव कर दिया. ठीक है अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं. ओके कंपाइलेशन में क्या होता है, ये शो करता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी एरर दिख रहा है नहीं दिख रहा है. यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कुछ भी एरर नहीं है. सो बेसिकली हमारा जो है वो प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है. अब हम कंपाइलेशन के बाद क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को रन कराते हैं. सो बेसिकली हमसे यहाँ से पूछ लिया हमारी एंटर क्वांटिटी और कॉस्ट हमसे पूछ लिया. सपोज हमने डाल दिया यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी 2 एंड हमने कॉस्ट क्या डाल दिया, यहाँ पे हमने कॉस्ट डाल दी लेट्स सपोज 1000 हमने यहाँ पे कॉस्ट डाल दिया. सो देखो हमारा क्या डिस्काउंट बना है यहाँ पे, यू गेट रुपीज 500 डिस्काउंट. ओके तो इस वीडियो में ना बेसिकली हमारा इतना ही था. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग.